नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा गरम में बात करेंगे हम अग्निपथ पर अग्निवीर। जिस तरह से देश भर में युवाओं में आक्रोश है और आज भी कई स्थानों पर धरने प्रदर्शन किए गए, लगभग 60 शहरों में विरोध हुआ, 550 ज़्यादा ट्रेनें जो है जाम रही, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग परेशान हुए। हालांकि भारतीय सेना के ऐलान के बाद और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ये माना जा सकता है कि शायद इस विरोध के स्वरों में कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर इस बात का दबाव बना रही है कि सरकार इस योजना को वापस ले और पहले से जो चल रही योजना थी उसको ही भर्ती प्रक्रिया को चालू करे। देश के रक्षा मंत्री और अन्य सेना के प्रमुख ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये योजना बंद नहीं होगी और जिसको सेना में आना है, अग्निवीर बनना है, वो इसकी तैयारी करे। हमने सबको इसमें आमंत्रित नहीं किया, यानी दो टूक साफ कर दिया है कि ये किसी के लिए जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है। जिसकी इच्छा हो वो अग्निवीर बने और जिसकी इच्छा नहीं हो वो इस तरफ तैयारी नहीं करे। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आशीष, स्वागत है। आर तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से। तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। आशीष, जिस तरह से विरोध के स्वर उठे, आपको लगता है कहीं न कहीं इस पर पुनर्विचार की जरूरत है? हालांकि जिस तरह के संशोधन किए गए हैं उस संशोधनों के बाद मामला कुछ आज के जो हालात थे, भारत बंद की बात थी, कुछ जिलों में छोड़कर बाकी सब जगह इसका कोई खास असर देखा नहीं गया। तो हो सकता है ये खुश होने की बात हो सरकार के लिए भी कि कहीं न कहीं युवाओं ने इसको शायद स्वीकार किया है या किस तरह से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है संशोधन होना चाहिए इसमें, या आपको लगता है सरकार ने या भारतीय सेना ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल ठीक है और युवाओं के हित में है? देखिए नीरज जी, आज दो महत्वपूर्ण बातें हुई है। सबसे पहले तो जो अग्निपथ योजना है, इस योजना की आज अधिसूचना जारी हुई है जी। और दूसरी बात हुई है कि जो विपक्षी दलों ने जो भारत बंद कराया था वो पूरी तरह से असफल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के युवाओं को ये आह्वान करना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी योजना है। आप अगर सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह से ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हो, चाहे उपद्रव करना हो, चाहे आगजनी करना हो, जिससे आपके सेना में जाने के द्वार बंद हों। ये मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। और एक गलत धारणा नीरज जी ऐसी फैलाई गई है जी कि जैसे ये कोई पॉलिटिकल प्रपोजल रहा हो, कि भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रपोजल है जिसको भारत सरकार ने लागू किया है। मैं पिछले 3-4 दिनों से तमाम न्यूज़ चैनल्स को देख रहा हूँ, तमाम जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको देख रहा हूँ, उनको सुन रहे हैं हम। आप देखिए, अगर हम बात करें विपक्षी दल की, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें, जिसने देश में बहुत लंबे अरसे तक राज किया है, आप देखिए 2004 से लेकर के 14 तक इनकी गवर्नमेंट थी यूपीए की, जिसको कि पॉलिसी पैरालिसिस के लिए जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने सेना में जो रिफॉर्म किया है वो रिफॉर्म की एक कड़ी का हिस्सा है। आप देखिए, ऐसे तमाम क्रांतिकारी रिफॉर्म्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं हम करते रहे हैं, चाहे हम सीए की बात करें। लेकिन कोई भी अगर क्रांतिकारी फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है तो विपक्षी दल करते क्या हैं कि सबसे पहले भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। जब नीरज जी, जब सीए आता है तो यही कांग्रेस के लोग आंदोलन करते हैं और मुस्लिम समाज में ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आप बताइए नीरज जी, उसमें तो ये प्रावधान था ही नहीं कि नागरिकता छीन ली जाए, वो नागरिकता देने का कानून है और आप लोगों को भ्रम फैला रहे कि नागरिकता छीन ली जाएगी। जब कृषि कानून लाया जाता है तब किसानों में ये भ्रम पैदा किया जा रहा है था कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी। अरे भाई, उसमें तो जमीन छीनने का प्रावधान था ही नहीं। आप देखिए, ये जो पूरा प्रपोजल आया है नीरज जी, जो अग्निपथ योजना का प्रपोजल है, इस पे बहुत लंबे समय से विचार चल रहा है। और अगर हम पिछले 1.5-2 साल से बात करें तो सेना ने बहुत गहन मंथन के बाद, क्योंकि सेना आप देखिए अब जो आधुनिक युग है उसमें आपको टेक्नोलॉजी का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में आपको जो बाकी देश हैं उनके अनुसार आपको अपनी एवरेज आयु जो है उसको भी कम करना है। अगर वर्तमान में बात करें तो भारतीय सैनिकों की जो एवरेज आयु है वो 30 से 32 साल होती है।
अगर ये योजना लागू होती है तो हम एवरेज आयु को 25-26 के आसपास कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। ये पूरा प्रपोजल जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसने तैयार किया है, उसने भारत सरकार को अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत की है। चूंकि भारत सरकार की अगर हम बात करें तो जब मोदी जी का ये रहा है कि उनको रिफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, हमको चीज़ों को अटकाना भटकाना लटकाना नहीं है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 1 रैंक 1 पेंशन ये देते नहीं है। लंबे समय से सैनिकों की मांग थी कि हमको 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए। आपने दे इसकी दी डिमांड क्या? हमने दी ना, हमने दी। इसकी डिमांड किसको किसने दे पूरी दी? की? इसकी डिमांड किसने फिर पूरी की? अग्निपथ पे अग्निवीरों को क्यों नहीं देना चाहते हो? तिवारी जी आप बिल्कुल बोलिएगा इस विषय पर, बिल्कुल बोलिएगा, लेकिन आपने नहीं दी, ये सच्चाई है। आपने सेना का आधुनिकीकरण नहीं किया, ये सच्चाई है। 2004 से 14 के बीच में स्थिति ये थी, आपने कोई प्रोक्योरमेंट नहीं किया, सारे हथियार समाप्त हो गए। आपने जो फाइटर जेट्स थे उसकी खरीद नहीं की, आपने सीडीएस बनाने की घोषणा नहीं की। ये सारे फैसले वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं, क्योंकि हम देश में सुधार चाहते हैं। आशीष जी मैं रोकना चाहूंगा, मैं तिवारी जी कहूंगा, तिवारी जी आप लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं? युवाओं में आक्रोश भी देखा जा रहा है, और अभी जिस तरह से आशीष जी ने अग्निपथ के जो फायदे गिनाए हैं उसी तरह भारत सरकार भी इसके फायदे गिना रही है। सेना जो है, आर्मी के चीफ, उन्होंने भी इसके फायदे गिनाए हैं, रक्षा मंत्री भी इसके फायदे लगातार गिना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आखिरकार आपको क्या लगता है तिवारी जी, क्या खटका लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं युवाओं का अहित होने वाला है? किस तरह से अहित हो रहा है, किन कारणों से अहित हो रहा है? नीरज, ये वरुण गांधी कौन सी पार्टी के सीनियर सांसद हैं? ये कैलाश विजयवर्गीय कौन सी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वरुण गांधी कह रहा है देश में सरकारी आंकड़े 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे 45,000 लोगों को रोजगार, और वो भी कैसा रोजगार दे रहे हैं? 17.5 साल की उम्र कर दी हमने भर्ती की, 4 साल बाद में, जिसमें 6 महीने उनकी ट्रेनिंग के हैं, 4 साल बाद में हम उनको रिटायर कर देंगे। आप कल्पना करो, देश में आजादी के बाद से लेकर के 2022 के पहले तक जो नई रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं आशीष भाई, हमने सेना में स्थायी नौकरियां भर्ती करी है, हमने कोई संविदा कर्मी नहीं माना। आज देश में किसी राजनीतिक दल ने कोई भारत बंद का आह्वान नहीं किया। आशीष चतुर्वेदी, सच तो बोलो, ये राजस्थान नहीं, पूरे देश के लाखों लोगों का, नौजवानों का भविष्य का प्रश्न है। ये वही पार्टी है नीरज भाई जिन्होंने 3 कृषि कानून बिल लेकर के आए थे। 1 साल तक देश के लाखों किसान दिल्ली का पड़ाव करके सड़कों पर बैठे हुए थे। 700 से ज्यादा किसान हमारे मारे गए, वो शहीद हो गए, लेकिन ये टस से मस नहीं, कहते रहे किसान बिल किसानों के हित में है, वापस नहीं लेंगे। और फिर अचानक देश के प्रधानमंत्री को लगा जैसे उनको सपना आ गया और देवी दर्शन हो गए। उन्होंने कहा मेरे से भूल हो गई, मैं आंकलन नहीं कर पाया, इसलिए मैं कृषि कानून बिल वापस ले रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे राजस्थान के प्रवक्ता हो, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, इनको खुद को पता नहीं है प्रधानमंत्री जी को कब सपना आ जाएगा और फिर ये अग्निवीर योजना वापस ले ली जाएगी। मैं कह रहा हूं वरुण गांधी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे इस मुद्दे पर मैं देश के लाखों नौजवानों के साथ में हूं। और बेशर्मी की हद तो तब होती है नीरज भाई, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय राजनीति के पुरोधा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कैसा उन्होंने घिनौना बयान दिया है। डरने की बात नहीं है। अग्निवीरों, अगर आपको 4 साल बाद में नौकरी से हटा दिया जाएगा तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आपको गार्ड की नौकरी दे दूंगा। इससे ज्यादा सैनिक का आप शर्मनाक क्या उसकी इंसल्ट कर सकते हो? जवाब है आशीष भाई। आज देश के लोग बाग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को अपना सब कुछ बेच करके उन्होंने सैनिक बनाने के लिए उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, वो अपनी मेहनत मजदूरी से उनको सवाल ये है, आप उनको पेंशन योजना क्यों नहीं देना चाहते हो? तिवारी जी क्या उनको भविष्य का डर सबसे ज्यादा सता रहा युवाओं को? देश में सबसे ज्यादा भविष्य उनको लग रहा है 18 साल की उम्र में मैं नौकरी लगूंगा, 21 साल से पहले मेरी शादी हो नहीं सकती भारत के कानून में, 24 साल का 23 साल का होऊंगा तब तक मेरी नौकरी रिटायर हो जाएगी, मेरी शादी ब्याह कैसे होगा? आज देश में एक
आम धारणा हो गई, सरकार की नौकरी चाहे चपड़ासी की हो, लड़की देने के लिए प्राथमिकता उसको मिलती है, और सैनिक तो भारत के लिए शहीद होता है। सैनिकों का देश का सम्मान हर नागरिक करता है, हर राजनीतिक दल करता है। लेकिन सैनिक भर्ती के नाम पर मैंने लंबी राजनीतिक जीवन देखा नीरज भाई, 45 साल के राजनीतिक जीवन में किसी योजना की सफलता के लिए हम तीनों सेनाओं के अंगों को उतार देंगे शिकंडी की जैसे। देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा, देश का गृह मंत्री नहीं बोलेगा, कहे नरेंद्र मोदी नौजवानों को आश्वासन दे, गृह मंत्री नौजवानों को आश्वासन दे, आपको रिटायरमेंट के बाद में हम आपको यहां खपाएंगे। लेकिन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का आप उपयोग कर रहे हो, ये लोकतंत्र के आज नहीं आने वाले समय में घातक होगा। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, पाकिस्तान में भी सेना अध्यक्षों के नाम पर वहां शासन चलाया जाता है। देश में अशोक गहलोत सही कहते हैं, ये देश किस दिशा में जा रहा है कोई पता नहीं। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस इस अग्निवीरों वाली जो इन्होंने बना रखा अग्निपथ, इसको वापस लेने की मांग कर दी है। यही हमारी सच्चाई। आशीष जी, सबसे बड़ा जो डर सामने निकल के आ रहा है युवाओं में कि आखिरकार 24 साल बाद में क्या होगा, क्योंकि जब जो भी उनकी तैयारियों का समय होगा उस समय तो वो सेना के जवान बन चुके होंगे। 18 से 24 साल की उम्र में वो सेना के जवान बनकर सेवा देश की कर रहे होंगे, और इस बीच जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद उनके पास विकल्प क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा समय यह आ रहा है कि फिर उनकी शुरुआत जीरो से होगी। यही सवाल तिवारी जी कर रहे हैं और यही सवाल जो देश का युवा कर रहा है, और यही आंदोलन का सबसे बड़ा कारण भी है। नीरज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसके जो सवाल आपने पूछा है इसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें तो इसमें जो एंट्री एज है वो 17.5 से 21 साल तक की एज है, जिसमें एक युवा भर्ती होगा, और जो सारे युवा भर्ती होंगे वो सारे के सारे फौज से बाहर नहीं आएंगे। उसमें से 25% जो बेस्ट टैलेंट होगा उसको फौज में लिया जाएगा, और जो 75% होगा नीरज जी, जब वो फौज से बाहर आएगा तो अगर हम पिछले 2 दिन के घटनाक्रम देखें तो अगर हम केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात करें, उन्होंने कहा कि जितने भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स हैं उसके अंदर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। असम राइफल्स में प्राथमिकता दी जाएगी। अरे आप झूठे आश्वासन नहीं है, कोई झूठे आश्वासन। अरे तिवारी जी सुनिए तो सही, तिवारी जी मुझे बात पूरी, तिवारी जी देखिए नीरज जी, 10% होता क्या है कि जब हम क्लेरिफिकेशन देते हैं और जब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन है, जनता तक पहुंचना नहीं चाहिए, तो मैं अक्सर देखता हूं कांग्रेस वाले जब बीच में डिबेट में इसको इंटरप्ट करते हैं। आप देखिए कि हमारा पूरा प्रयास है कि सच बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। भारत सरकार ने घोषणा की कि हम आपके लिए 10% उसमें प्राथमिकता देंगे, रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। अब क्या कंफ्यूजन बचता है मुझे बताइए। आसाम वो राज्य है, आप देखिए, जिसने घोषणा की है नीरज जी कि हम जितने भी आसाम से जाएंगे, जो 75% जिनको परमानेंट नहीं किया जाएगा, आर्मी में रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, उन सबको पुलिस में लिया जाएगा। 6 राज्यों की पुलिस ने, कर्नाटक की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, उन्होंने घोषणा की कि हम अपने पुलिस बल में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। मैं तिवारी जी के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं तिवारी जी से कि तिवारी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को अपील करें, क्योंकि वो बार बार दिल्ली जा रहे हैं, अभी बड़े व्यस्त चल रहे हैं। वो 4 दिन दिल्ली जाते हैं, फिर 2 दिन यहाँ आते हैं, फिर दिल्ली चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये भी राजस्थान वीरों की धरती रहा है, राजस्थान का सेना में बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा है। अभी आशीष जी ने कहा कि जो 75% लोग रिटायर होंगे उनको कई सेवाओं में उनको अवसर दिया जाएगा। आशीष जी, क्या लगता है आपको 10% आरक्षण में तमाम जो लोग रिटायर होंगे सब खप जाएंगे? नीरज जी, ये जो 75% है जो कि सेना में रह कर के आएंगे, आप देखिए जब वो समाज के अंदर आएंगे तो उनके अंदर आर्मी का अनुशासन होगा, उनमें आर्मी का एक्सपीरियंस होगा, आर्मी का एक्सपोजर होगा, उनको बाकायदा वो ट्रेंड होंगे। आप देखिए, अभी तो मैं आपको बता रहा था किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने, कुछ राज्यों की पुलिस ने उनको प्राथमिकता की बात की है। आज एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम 2 ग्रुप्स की बात करें, चाहे महिंद्रा ग्रुप की बात करें, चाहे आरएनजी ग्रुप की बात करें, गोयनका ग्रुप की, दोनों ने घोषणा की है कि हम इन अग्निवीरों को अपने कॉरपोरेट में प्राथमिकता देंगे। आप देखिए, कौन नहीं चाहेगा जिसके पास आर्मी का एक्सपीरियंस होगा, जो डिसिप्लिन होगा, जो आप देखिए मातृभूमि के लिए बलिदान करने की इच्छा रखता होगा, ऐसे कमिटेड लोगों को कौन अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखना चाहेगा। ये बहुत ये खपने वाली कोई विषय नहीं है। ये भी उठ रहा है आशीष जी
कि जब ये ट्रेंड लोग बेरोजगार होंगे तो अपराध की दुनिया में भी ये जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। मैं बहुत बड़ा इसी सवाल है आप यार। अगर नीरज जी आप ये प्रश्न नहीं पूछते तभी मैं इस बात का जवाब देता। पिछले 3-4 दिनों से ऐसी ऐसी बकवास बातें कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जा रही, विपक्षी नेताओं द्वारा की जा रही है, ऐसे बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं, आप देखिए कि जिसका कोई मतलब आप लॉजिक ही नहीं दे सकते हैं। अरे सुनिए अरे कैलाश जी की बात को तिवाड़ी जी कैलाश जी की बात को साइड में कर दो। कैलाश जी का व्यक्तिगत मत है, ये भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए तो सही तिवाड़ी जी, सुनिए तो सही तिवाड़ी जी, सुनिए तो सही। तो भारतीय सेना का जवान जो भारतीय सेना में रह के आएगा उसको गार्ड के लायक बना रखा। नीरज जी ये जो शॉर्ट टर्म जो होता है ये केवल भारत में नहीं हो रहा है। आप देखिए इजराइल के अंदर 24 महीने की ट्रेनिंग होती है, यूएस के अंदर होती है, रशिया में हो रही है, चाइना में हो रही है, फ्रांस में हो रही है। मुझे बताइए जो आर्मी में रह करके आएगा। अरे तिवाड़ी जी सुनिए तो सही। तिवाड़ी जी आशीष जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, तिवारी से बात करूंगा। तिवारी जी उन्होंने कहा कि जो है 10% आरक्षण मिलेगा, कई जो सुरक्षा एजेंसियां उनमें उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो जो पुलिस फोर्स में उनको जो है उनको वरीयता दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि उनको खफाया जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है 75% जो बचेंगे वो तमाम लोगों को रोजगार मिल जाएगा सरकारी संस्थाओं में? मैं यही तो कह रहा हूँ नीरज भाई, 45,000 लोगों को हम 46,000 करेंगे, उनमें से 25% को एग्जाम दे करके या उनका जो भी कोई तरीका है हम उनको स्थायी कर देंगे। 75% लोग आज सरकार में नौकरियों की मांग करते हैं, सरकार की। प्राइवेट में तो महिंद्रा आज भी ले सकता है, ये सारे निजी संस्थान क्यों नहीं लेना चाहते? केवल उनको गार्ड चाहिए नीरज भाई, केवल गार्ड चाहिए। 8वीं और 10वीं पास लड़कों के लिए आपने अग्निवीर आपने योजना चालू की है, उनके पास 10वीं और 12वीं पास के लिए बंदूक चलाने के अलावा या सैन्य हथियार चलाने के वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। आज भी देश के अंदर जो रिटायर हमारे सम्मानित सैनिक हैं उनको आज भी खपाया जाता है, आज भी बड़े बड़े संस्थान लेते हैं, उनको कौन रोक रहा है? लेकिन हम देश के इन युवाओं को क्यों सपने दिखा रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने 2014 में, नीरज भाई याद करो, याददाश्त को वापस ताजा करो भाई और बहनों, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 8 साल में भारत के प्रधानमंत्री ने 16 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया होता तो मेरे को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद में इनको कहीं ना कहीं खपाया जा रहा है। ये जुमलेबाजों की सरकार है। आपने कृषि कानून के लिए फायदे गिनाए, कृषि मंत्री से लगातार लंबी चौड़ी बातें कराई, आपने उनसे कह दिया है खालिस्तानी है, ये कनाडा से आपको क्या लगता है तिवारी जी, क्या होना चाहिए इसमें? नौजवानों को तिवारी जी, एक मिनट जी, उपद्रवी बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है। ये क्या देशद्रोही है? लाखों नौजवानों के साथ में आप धोखाधड़ी कर रहे हो। लेकिन तिवारी जी अब तो उनको जो अगर आंदोलन करेगा, कोई कानून व्यवस्था तोड़ेगा, उसको सीधे सजा होगी और वो अग्निवीर भी नहीं बन पाएगा। इसका असर देखा जा रहा है युवाओं में, नजर आ रहा है साफ तौर पर आंदोलन पे। आज 5वां दिन है। 600 ट्रेनें आज रद्द की गई हैं नीरज भाई, 600 ट्रेनें, लाखों नागरिक परेशान हैं। और फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां पर बुलडोजर वीर योगी सरकार बनी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ केवल देश के 2 कांग्रेस के राज्य हैं, यहां पर कोई ऐसा आंदोलन नहीं है। उत्तर प्रदेश में आंदोलन सरकार इनकी, बिहार में आंदोलन सरकार इनकी, दिल्ली में केंद्र की जिम्मेदारी इनकी, हरियाणा में सरकार इनकी, बंगाल में, बेंगलोर जो इनकी राजधानी है, कर्नाटक में सरकार इनकी। भारतीय जनता पार्टी वाले राज्यों में सबसे ज्यादा आशीष भाई, इनका सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा उग्र आंदोलन हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो विपक्ष है इनको भड़काने का काम कर रहा है युवाओं को। अगर विपक्ष इनको भड़काने का काम कर रहा है तो फिर ये जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनमें ये आंदोलन उग्र नहीं हुआ, जबकि दूसरे प्रदेशों में बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, तमाम वो राज्य हैं जहां पर उग्र आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर आए। सर्वप्रथम तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आंदोलन है इसकी उग्रता बहुत कम हो गई है, क्योंकि युवाओं को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमारे लिए क्या हित में और क्या हित में है। वो कुछ बरगलाने में आ गए थे
जिस कारण से उन्होंने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, आगजनी करी है, इससे अल्टीमेटली नुकसान युवाओं का ही हुआ है। हम तो फिर अपील करते हैं कि आप इन सबको छोड़िए। सेना ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप तैयारी करें जुलाई के अंदर। अरे महीना ही दिया उन्होंने। नहीं तब हो गया है। तो 24 तारीख दे दी थी, 25 तारीख दे दी थी। अरे आप सुनते नहीं तिवारी जी आप चाहते नहीं ना सुने। तिवारी जी दिसंबर के अंदर अग्निवीरों की ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। तिवारी जी दिसंबर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। और तिवारी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुबोध कांत साय जी जो हैं वो कौन सी पार्टी के नेता हैं, जरा ये भी आप बताइए, जिसने आज भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में बड़ी अमर्यादित टिप्पणी की है। आप सुनिए ना जरा, नीरज जी इनको बताइए। नीरज जी बताइए कि सुबोध कांत साय जी ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, आपके झारखंड के एमएलए ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। सुबोध कांत साय की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे भी कोई मर्यादा है, और उन्होंने बयान दिया, हालांकि खुद ही मुकर गए इस बयान से, लेकिन फिर भी आशीष जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये डर की बात कर रहे हैं ना युवाओं में, आप कह रहे हैं 75% को नौकरी देंगे। आपको लगता नहीं सरकार की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री जब हर बात अपने मन की बात करते हैं, उनको सामने आना चाहिए, युवाओं को एड्रेस करना चाहिए, ताकि जो उग्रता है आंदोलन की वो कम हो, युवाओं में विश्वास, क्योंकि देखिए हमारा हीरोशिप का देश है और हमारे यहाँ पे जो है देश के प्रधानमंत्री को सुना जाता है, उनकी बातों को फॉलो भी किया जाता है। तो क्यों नहीं उनको आगे आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि ये जो हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, 600 550 ट्रेनें आज रद्द हुई है जिसके कारण लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, कम से कम वो परेशानी तो नहीं हो। नीरज जी जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, वो भारत के युवाओं की चिंताओं से भली भांति अवगत हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो प्रयासरत हैं। 45,000 आप देखिए नीरज जी ये 45,000 की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। अरे आप बताइए ना, आपके प्रदेश में राजस्थान में तिवारी जी 6 लाख स्वीकृत पद हैं, 2,64,000 पद खाली हैं, 2,64,000 पद खाली हैं, भर्ती कराइए। राजस्थान बेरोजगारी में नंबर 2 है, बेरोजगारी में नंबर 2, अपराधों में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है राजस्थान आपका कांग्रेस। आशीष जी मुझे लगता नहीं देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी बात को पूछना चाह रहा हूं। रक्षा मंत्री अपनी बात कहें, अमित शाह जी बात करें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी बात कहते तो शायद युवाओं में तुरंत असर जाता और ये जो हिंसा हुई है, लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो नहीं हो पाता। देखिए नीरज जी मैंने कहा है आपको कि जो आंदोलन है उसकी तीव्रता कम हो गई, क्योंकि युवाओं को अब समझ में आ गया क्या आपको क्या लगता है सरकार सिर्फ छलावा कर रही है युवाओं से? निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं जी, देश के प्रधानमंत्री खुद आकर के युवाओं को संबोधित करें, वो उनको समझाएं। जननायक अशोक गहलोत भी ये कहते हैं, क्यों नहीं देश में हिंसा के वातावरण के लिए खिलाफ देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। देश के लोगों ने दूसरी बार उनको चुना है, देश के लोगों का विश्वास है, हम भी मानते हैं देश के प्रधानमंत्री आकर के नौजवानों को भ्रम को खत्म करें, या तो उल्टा हो रहा है। देश के तीनों सेना नायकों को, नीरज भाई आपने भी पत्रकारिता में लंबा जीवन व्यतीत किया है, कभी किसी सरकारी योजना के लॉन्च को सफल बनाने के लिए किसी भी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 3 सेना अध्यक्षों का हमने उपयोग नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं। नीरज जी ये बताना बहुत जरूरी है, ये सुधार हैं, ये सुधार सेना की रिकमेंडेशन पर ही लाए गए हैं। आपकी सरकार 10 साल लेकिन आशीष जी जो सरकार थी वो नो एक्शन नो एडेक्ट सरकार थी। आशीष जी जब युवाओं को लग रहा है कि अल्पकालीन ये नौकरियां जो है अल्पकालीन है, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, सरकार फैसले लेती नहीं थी। आशीष जी आज की तारीख में युवाओं को ये लगता है कि ये जो फैसला हुआ है भारतीय सेना की तरफ से हुआ हो, चाहे भारत सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन ये फैसला जो है उनका भविष्य अधर में रख रहा है। सबसे बड़ा जो युवाओं के सामने भविष्य का प्रश्न यह है कि आखिरकार 24 साल बाद वो क्या करेंगे। 75% युवा है उनको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले दिन से तय है कि जो 1,000 लोग लेंगे या 46,000 लोग लेंगे, उनमें से 75% को घर भेजना ही भेजना है, चाहे उसके लिए कारण कोई सा भी हो। और यही कारण है कि आज देश भर का युवा जो है नाराज है, गुस्से में है, और विपक्ष को भी इस बहाने अवसर मिल गया है। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री इन विषयों पर अपनी आकर बात कहते। आशीष जी आप पधारे, आपने अपनी पार्टी की तरफ से बात रखी, तिवारी जी आप आए, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये दोनों वक्ताओं ने अपनी पार्टी की बात रखी, लेकिन वाकई में देश का युवा जिस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है,
उसकी हम भी निंदा करते हैं, लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस विषय में अपनी बात रखेंगे, जिससे देश का युवा जो इस योजना को लेकर भ्रमित है कहीं न कहीं, या उनमें कुछ विपक्ष ने या दूसरे लोगों ने कोई दुर्भावना भर दी हो, तो वो दूर हो सकेगी। और इसमें अगर संशोधन करने की आवश्यकता हो तो इसमें संशोधन भी किया जाए, ताकि जो लोग युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, वो सही तरीके से अग्निवीर बने, भारतीय सेना के सिपाही बने। मुद्दा घर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।